हेलो बच्चों, तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ये सभी सब्जेक्ट के लिए सभी एग्जामों में क्लियर्ड है। ठीक है बच्चों, और सभी जितने भी क्लासेस हैं सभी के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमने पहले भी चर्चा की थी, थोड़ा बहुत हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बट अब हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन और करते हैं, तभी हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है तो इसके बारे में हमें पहले हमने ये प्रेजेंट लिखा है, इसका अर्थ क्या है? वर्तमान। अब वर्तमान काल में जो भी है प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले हमारे पास टेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट जो सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। टेंस आपके 12 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, बट उनके बेस 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इनसे प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं रूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। मैंने आपके लिए बता भी दिया है कि जैसे कि कर्ता किस हिसाब से यूजेबल होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, SON की भी मैंने आपके लिए बता दिया है। ठीक है, ऐसे तो जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उन्हें देखते जाइए। इनका अभी अर्थ तो मैं समझ में नहीं आएगा, बस आप लिखते जाना। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इनके बारे में। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास। देखते जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और फिर हम चौथा है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया प्रेजेंट के बारे में। अब हम ये जो सेंटेंस अभी मैं ये चेंज कर रहा हूँ, वो हमेशा ध्यान रखना मैं किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमेशा ध्यान रखना पास्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर पास्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच है, पास्ट में रिपोर्टेड वर्ब जो है उसमें एक्सप्लेन किया होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, यहीं पे आपके लिए एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे कि आई सेड टू हर, मैंने उनसे कहा, या मैंने उनसे कहा, ऐसा है दैट, लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, यू आर अ जीनियस बॉय। ये वाला सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, अब सेड टू आ रहा है ना, तो इसी के बारे में रिपोर्टेड वर्ब जो है अब रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसी के बारे में एक्सप्लेन करना था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ऐसे ही सेम कंडीशन आगे चलती है। जैसे कि आगे आती है आपके पास, जैसे कि अब फिफ्थ हो गया, जैसे कि पास्ट आ जाती है। पास्ट परफेक्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही बात हो रही है, और यहाँ पे स्पीच जो होता है रिपोर्टेड वर्ब में बात होनी है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है बच्चों ध्यान से रिपीट करके देख लेना भले। यहाँ पे जो भी अगर वर्ब आपके पास पास्ट में है
तो उसे पास्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट को देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं आपके, ये रीचेंजिंग है, ठीक है बच्चों। तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में ही अगर पास्ट परफेक्ट में दे रखा हो तो वो पास्ट परफेक्ट में रहता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास रूलेबल होते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो आपके लिए उस फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें, ये तो आ गया आपके पास पास्ट में, ये आपके पास पास्ट में है, ठीक है। और फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर के बारे में तो शुड में, शैल शुड में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, कैन कुड में बदल जाता है। उनके बारे में तो एक्सप्लेनर उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया, ठीक। पास्ट में होगा तभी बदलेगा वो शैल शुड में, विल वुड में, ठीक है बच्चों, ऐसा होता है, ठीक है। इनको कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और कल से हम स्टार्ट कर देंगे इन सेंटेंसों को। थैंक यू, धन्यवाद।